हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको कोलिजन के बारे में पढ़ा रहा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कोलिजन में कराया था। आज उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग में था न्यूमेरिकल। राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m is moving with velocity u1. Body of mass m is moving with velocity u1, collides with identical body moving with speed u2. Moving with the speed u2. If collision is elastic, then find their velocity after collision. ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लीजिए, u1 कोलाइड्स विथ आइडेंटिकल बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u2। ओके, और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है। तो अपने को फाइंड करना उनका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों फाइंड करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। जो बच्चे क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए होंगे उनको मालूम है क्या करना है, वीडियो को रोकना है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेना है, देन आगे बढ़ेंगे। नोट्स मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आपके प्रिपरेशन का। अगर आप नोट्स मेकिंग में थोड़ी सी भी क्या गलती कीजिएगा तो आगे रिवीजन में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए नोटबुक पूरा मेंटेन होना चाहिए। नोटबुक शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, मानते हैं कि ये था अपना ब्लॉक फर्स्ट और दूसरा था ब्लॉक सेकेंड। अब बोथ आर आइडेंटिकल मतलब शेप साइज सेम होगा, मास क्या होगा, सेम होगा। तो हमने दोनों का मास m एज्यूम किया है। ऑल्सो इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट फर्स्ट ब्लॉक इज मूविंग विद स्पीड u1 and second block is moving with the speed u2. Okay, let both of them collide and after collision first is moving with the speed v1 and second is moving with the speed v2. We have to find this v1 and v2. In question it is asked that what is their velocity after collision. This is situation before collision, this is situation during collision, मास m और m है, एंड दिस इज सिचुएशन आफ्टर कोलिजन। ओके बच्चों, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कोलिजन कैसा है, तो कोलिजन इलास्टिक है। तो यहां से अपने को एक चीज तो मिल जा रहा है कि अपने को कल मैं आपको बताया था फॉर इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा चीज मैं आपको बताया था चाहे किसी भी तरह का कोलिजन हो, फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। तो दो चीजें अपने पास हैं, उनसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है बच्चों? तो ये बोलता है कि मोमेंटम इनिशियल या फिर बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। P फॉर मोमेंटम होता है, इसलिए बच्चों मैं P से लिख रहा हूं। P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। अब इनिशियली अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों का मोमेंटम लेना होगा। तुम्हारा मोमेंटम मास इंटू तुम्हारा वेलोसिटी, तो m इंटू u1, और तुम्हारा मोमेंटम मास इंटू तुम्हारा वेलोसिटी m इंटू u2। ओके बच्चों, अब बच्चे आफ्टर कोलिजन ये दोनों, तो इन दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? तुम्हारा मास इंटू तुम्हारा वेलोसिटी प्लस तुम्हारा मास इंटू तुम्हारा वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बहुत सिंपल है, तुम्हारा मास m है और तुम्हारा मास भी m है।
तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम होगा m इंटू वी वन, सेम m है स्मॉल m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। अब दोनों तरफ से बच्चों m को आप कॉमन ले लीजिए और कैंसिल कर दीजिए, तो पहला रिलेशन आ गया u1 प्लस u2 इक्वल्स टू v1 प्लस v2। दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड रिलेशन। सेकेंड रिलेशन कहां से मिलेगा, तो सेकेंड रिलेशन बच्चों मिलेगा बाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। We know that coefficient of restitution is given by relative velocity after collision by relative velocity before collision का negative ratio, यानी negative ratio of relative velocity after collision to relative velocity before collision। after collision का relative velocity v2 minus v1, before collision का relative velocity u2 minus u1, so simple। and since collision is elastic, कोलिजन कैसे हो, तो कोलिजन बोला कि मैं इलास्टिक हूं, तो देयरफॉर ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू होगा बच्चों 1। तो ई का वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे रिलेशन आ गया 1 इक्वल टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v2 माइनस v1 इधर हो जाएगा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। तो सेकेंड रिलेशन बच्चों अपने पास क्या आ गया, u2 माइनस u1 इक्वल्स टू v1 माइनस v2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, आई होप सबको सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, इन दोनों को सोल्व करना है और अपने को वैल्यूज फाइंड करना है। आओ तुम दोनों को जोड़ दे, 1 और 2 आओ तुम दोनों को जोड़ दे। तो 2 अपने पास ऑलरेडी है, 1 क्या है, 1 बोला मैं हूं u1 प्लस u2, वेरी गुड, यहाँ आ जाओ, इक्वल्स टू v1 प्लस v2, बहुत बढ़िया, तुम भी यहाँ आ जाओ। अब तुम दोनों को जोड़ देंगे तो देखो बच्चों ये u1 और u1 में झगड़ा हो गया क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में था, और इधर v2 और v2 में झगड़ा हो गया क्योंकि ये इधर माइनस में था इधर प्लस में था। तो अब अपने पास क्या बचा, u2 प्लस u2 2u2 इक्वल्स टू v1 प्लस v1 2v1, बहुत बढ़िया, 2 में और 2 में झगड़ा हो गया तो यहां से मिला v1 इक्वल्स टू u2। और बच्चों अगर v1 का वैल्यू u2 के इक्वल आ गया तो उसको रख दीजिए 1 में। आओ v1 इक्वल्स टू u2 को 1 में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2, v1 तुम किसके इक्वल हो, तो बोला मैं u2 के इक्वल हूँ, प्लस v2। ओके बच्चों, अब ये इधर प्लस में है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब दोनों हो जाएंगे कैंसिल तो क्या बचा, u1 इक्वल्स टू v2। देखिए सही बच्चे, यहाँ पे चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार हुआ है, ध्यान से देखिए, जो u1 है, u1 मतलब फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वो किसके इक्वल हो जा रहा है, v2 के इक्वल हो जा रहा है। इसका वेलोसिटी ये रख ले रहा है और इसका वेलोसिटी ये रख ले रहा है। तो यहां से बच्चों एक स्पेशल केस बना, और वो स्पेशल केस क्या है कि whenever collision is identical, whenever collision is elastic between two identical bodies, ओके ना। जब भी बच्चों कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा, दो आइडेंटिकल बॉडी के बीच में, देन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, एक दूसरे के वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देंगे। तो कितना आसान है ये, जल्दी से इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, जल्दी से, थोड़ा फास्ट सही बच्चे इसके सॉल्यूशन को नोट करेंगे। एंड सॉल्यूशन को नोट करने के बाद मैं जो आपको नोट लिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा में अलग से पॉइंट लिखाऊंगा, उसको नोट कीजिएगा। ओके बच्चों, तो जो बच्चे सॉल्यूशन नोट कर पाए होंगे उनके लिए अच्छी बात है, जो नोट नहीं कर पाए हैं उनको मालूम है क्या करना है, पहले वीडियो रोकेंगे एंड वीडियो रोकने के बाद पहले सॉल्यूशन नोट करेंगे, क्योंकि नोट्स मेकिंग आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर नोट्स मेकिंग सही नहीं है देन आपका रिवीजन सही से नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, तो चलिए अब लिखेंगे एक नोट क्या है, तो नोट है बच्चों, लिखेंगे नोट if collision is elastic and both colliding bodies
are identical, then after collision they will exchange their velocity. ओके बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा फास्ट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट नोट करेंगे सही बच्चे। इसके बाद अपने को कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या है ये? अगर दो बॉडी आइडेंटिकल हैं और वो क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो कोलिजन के बाद वो एक दूसरे के वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देंगे। अब चलते हैं आगे। कहा? आगे बच्चों, अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोलिजन पे बेस्ड। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.17 और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि क्वेश्चन इज द बॉब ए ऑफ पेंडुलम is released from 30 degree to the vertical, hits another ball B of the same mass at rest on the table as shown in diagram. How does the bob rise after collision? अच्छा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान है। इसमें कुछ सबको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे सभी बच्चे क्या बोल रहा है कि ऐसा एक डायग्राम अपने को दिया हुआ है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इस बॉब का मास कितना है, m है, और एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट m मास का हम यहां पर रखे हुए हैं। अगर इसको बच्चों हम लोग रिलीज करेंगे, ठीक है, अगर इसको रिलीज करेंगे तो ये जाके इससे कोलाइड करेगा एंड आफ्टर कोलिजन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉब है, ये फिर से कितना हाइट पे राइज करेगा, ये अपने से पूछ रहा है। गया, हिट किया और हिट करने के बाद ये कितना हाइट राइज करेगा, ये अपने से पूछ रहा है। अब लोग बहुत आसान कैसे? देखिए, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन कैसा हो रहा है बच्चों? इलास्टिक हो रहा है। तो कोलिजन तुम कैसा हो? तो कोलिजन बोला कि मैं हूं इलास्टिक। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या तुम दोनों आइडेंटिकल हो? तो बोला कि हाँ, हम दोनों आइडेंटिकल है, मेरा भी मास m और मेरा भी मास m। वेरी गुड। बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल। अब देखो बच्चों, दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल है तो मानते हैं कि ये जो पेंडुलम है, ये इसको भी वेलोसिटी से आके हिट करेंगे, तो ये तो रेस्ट पे है ना। एंड इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, कोलिजन इज इलास्टिक, देन आफ्टर कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। जैसे ही ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ये इसको बोलेगा तू मेरा वेलोसिटी ले ले, ये इसको बोलेगा तू मेरा वेलोसिटी ले ले। तो मान लो ये v से आके कोलाइड किया तो अपना v इसको दे देगा। ये पहले रेस्ट पे था तो अपना रेस्ट इसको दे देगा। यानी सेकेंड वाला जो बॉब है, जो पहला वाला जो बॉब आके इसको हिट कर रहा है रेस्ट वाले को, वो हिट करने के बाद क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, उन्होंने अपना वेलोसिटी एक्सचेंज कर लिया है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट will exchange their velocity, that is चलिए इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। that is bob A will come to रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा। दिस therefore it will not rise। ओके बच्चों, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6.17। क्वेश्चन नंबर 6.17।
6.17। जल्दी से इस सॉल्यूशन को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और इसमें क्वेश्चन है बच्चों, ओके, ये भी देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इलास्टिक कोलिजन पे ही है, आइडेंटिकल बॉडी का ही क्वेश्चन है। 6.16 उसको सोल्व कर लेते हैं। ये भी बिना बिना मतलब बिना पेन छुए आप लोग सोल्व कर देते हैं बच्चों, कर सकते हैं। देखिए 6.16 क्या देखेंगे, 6.16 ये बोल रहा है कि एक बॉडी है वो v स्पीड से आ रहा है फर्स्ट वॉट पे, सेकेंड और थर्ड को रेस्ट पे रखे हुए हैं। सेकेंड और थर्ड कहां पे है, रेस्ट पे। और क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि 1 2 3 इज आइडेंटिकल, 1 2 3 आर आइडेंटिकल बॉडीज एंड देयर कोलिजन आर इलास्टिक। तीनों आइडेंटिकल हैं, कोलिजन इलास्टिक है। तो अपने को बताना है कि कोलिजन के बाद वो किस ढंग से मूव करेंगे। चलिए, ये V से आया, इसके साथ पहले कोलाइड किया, 2 के साथ पहले कोलाइड किया, तो 1 और 2 तुम दोनों आइडेंटिकल हो और तुम दोनों का कोलिजन भी क्या है, इलास्टिक है। तो मतलब 1 और 2 क्या करेंगे, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे ही 1 और 2 बच्चों वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे तो 1 कहां आ जाएगा, 1 रेस्ट पे आ जाएगा और 2 गेन कर लेगा वेलोसिटी कितना, तो 2 गेन करेगा A का वेलोसिटी दैट इज V, ठीक है। और जैसे ही 2 ने बच्चों V वेलोसिटी गेन किया, उसके आगे 3 खड़ा है, वो 3 से कोलाइड करेगा एंड अगेन दिस कोलिजन इज इलास्टिक एंड 2 and 3 आर ऑल्सो आइडेंटिकल, इसलिए ये दोनों भी क्या करेंगे, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। 3 रेस्ट पे था, 2 का वेलोसिटी क्या था, V था, तो वेलोसिटी एक्सचेंज करके 2 रेस्ट पे आ गया और 3 बच्चों मूव करने लगा V से, ओके ना। तो ये आफ्टर कोलिजन जो है, आफ्टर कोलिजन वो ऐसा बन जाएंगे। ये था कौन सा, ये था डायग्राम बिफोर कोलिजन का, बिफोर कोलिजन, बहुत आसान है ना, बिफोर कोलिजन। और ये किसका हो गया, दिस इज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन वैसे से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा जल्दी से फास्ट नोट कर लेंगे। इसमें चलते हैं 6.18 पे, क्वेश्चन नंबर 6.18। ओके बच्चों, चलिए अब इसको मिटा रहा हूं मैं। 6.18 पे चलते हैं। देखेंगे सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6.18 क्या बोल रहा है। 6.18 is saying that a bob of pendulum is released from horizontal position। पेंडुलम के बॉब को हमने ओरिजेंटल पोजीशन से रिलीज किया। ये होता है बच्चों क्या, ओरिजेंटल पोजीशन। बहुत बढ़िया काम किया। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1.5 मीटर, बहुत बढ़िया। इसका लेंथ जो है बच्चों वो कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज स्पीड विथ विच बॉब अराइव्स एट लोवेस्ट पॉइंट। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, तो ये लोवेस्ट पॉइंट पे किस स्पीड से आएगा, आगे बोल रहा है क्या, गिवन दैट इट डिसिपेटेड 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेसिस्टेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है बच्चों कि जब ये यहां से यहां आ रहा है ना, तो एयर रेसिस्टेंस भी लग रहा है उस पे, एयर रेसिस्टेंस लगेगा ना, एयर रेसिस्टेंस लगेगा। तो एयर रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, इसके एनर्जी का 5% लॉस करवा दे रहा है। अरे बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहां से यहां तक वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, बिल्कुल होगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होता है, mgh। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव हुआ। इफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो क्या हम उस वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, हाँ हम उस वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। किस रिलेशन से फाइंड करेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज
इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया। अब एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं बच्चों? तो ग्रेविटी है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है, यानी वर्क डन बाई प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? तो एयर फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए बच्चों कितना सिंपल है, वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो बच्चों निगेटिव होता है क्योंकि ये तो मोशन का अपोज करेगा, तो ये वाला वर्क होगा निगेटिव। और बोल रहा है फ्रिक्शन जो है वो कितना वर्क कर रहा है, तो जितना भी इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ है ना उसका 5% वेस्ट हो रहा है, डिसिपेट हो जा रहा है। मतलब जो भी ये वर्क हुआ है उसका 5% फ्रिक्शन के वर्क के इक्वल है, मतलब mgh का 5%, तो 5% कितना हो जाएगा इंटू 5/100 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर। अब इसके आगे मेरे सभी इंटेलिजेंट बच्चे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। मास दिया हुआ था, क्या नहीं भी दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है, मास हर जगह कैंसिल हो रहा है। g का वैल्यू 10। हाइट क्या होता है बच्चों? वर्क डन बाई ग्रेविटी में h का वैल्यू हम क्या लिखते हैं? वर्टिकल शिफ्ट। ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितना नीचे आया है, तो कितना नीचे आया है? लेंथ ऑफ पेंडुलम के इक्वल दैट इज 1.5। तो h की जगह पे 1.5 रखिए माइनस अगेन यहाँ पे g की जगह पे 10, h की जगह पे 1.5 इंटू 5/100 इक्वल्स टू 1/2 v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल अपने को चाहिए माइनस 1/2 इनिशियली तो वो रेस्ट पे था तो उसका स्क्वायर कर दे 0। अब इसको बच्चों हम लोग सोल्व करेंगे और v फाइनल बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप सब किसी को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को ही बता दीजिए। और बच्चों आपको और भी किसी भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी के कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए, पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर बता दीजिए, चैप्टर का नाम बता दीजिए एंड देन आई विल सेंड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू वेरी मच।